नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग आप 23 से लेकर 29 सितंबर तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, इंतजार कब आओगे। देख लेते हैं क्या कर रहा है करंटली बंदा या बंदी। 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। बहुत मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है कुछ लोगों की, तो ये इंतजार कर रहा है बंदा एकदम बिंदास तरीके से, परेशान होके इंतजार कर रहा है कब ये सही होगा, कब चीजें नया मोड़ लेगा, नए तरीके अपनाना होगा, कब रिश्ते में नई शुरुआत होगी, कब जीरो से रिश्ते शुरू होंगे, कब ये प्रॉब्लम खत्म होगा। और साथ ही साथ ये अपनी स्टेबिलिटी पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले इनके पास हो, इनके पास और रिश्ते भी हो सकता है या फिर आपके पास भी रिश्ते हो सकते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और साथ ही साथ आपने इनको जो नो कांटेक्ट के सिचुएशन में डाला है या फिर किसी वजह से रिश्ता नो कांटेक्ट में चला गया है, इससे ये रिग्रेट फील कर रहा है। दूसरी चीजें जो है, ये जिस जगह पर है, जिस रिश्ते में है, उससे निकलना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि आपकी कही हुई कुछ बातें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया है, उससे ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है बंदा या बंदी। मेहनत कर रहा है, अपनी स्वभाव को, नेचर को चेंज करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। पैसे आ जाए उसका इंतज़ार करना तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए इसका भी इंतज़ार उनको है करंटली। और पहले जैसे ये नहीं है, ना रहना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन टॉरस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड एम्प्रेस के कार्ड। आपसे क्या चाह सकते हैं, आपसे ये रिश्ता चाहते हैं। आप इनको परेशान ना करें, दुख ना दे, किसी और की वजह से इनको इग्नोर ना करें। जैसा कि मैंने कहा कि इनके पास रिश्ता है, ये आपके पास भी हो सकता है। पहले रीडिंग के शुरुआत में ही हम लोग बोल देते हैं, खास करके मैं तो बोलती हूँ कि एनर्जी वाइज वर्षा हो सकते हैं। तो या तो आपने इनको धोखा दिया या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया। किसी ने तो किसी के वजह से किसी को इग्नोर किया है।
तो ये चाहते हैं कि आप इतनी शांत तरीके से कैसे बैठे रह सकते हो। आप अपने आप को ग्रूमिंग कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी बालों का, अपने कपड़ों का, अपनी स्टेटस का, सब कुछ कर रहे हो। रिश्ता बैलेंस करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपना खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप माँ बनने वाले हो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन जिनके ऐसी स्थिति नहीं है वो तो अपने अंदाज में है, अपने ख्याल में है, खुद को खुश रख रहे हैं। लेकिन आपको तो रिश्ते बैलेंस करनी चाहिए। आपने उनको परेशान करके रखा है, धोखा दिया है, उनको दर्द में रख के आप किस तरीके से खुद को खुश रख सकते हो, ऐसा ये चाहते हैं कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, रिश्ते को बैलेंस करें, उनको एक स्टेबल ऑफर दे, स्टेबिलिटी के साथ उनके तरफ आए। या फिर अगर ये ऐसा किया था तो ये आपके तरफ एक स्टेबल ऑफर के साथ आना चाहते हैं, आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लेटे हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए रहना नहीं है। जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर इन्होंने ऐसा किया था क्योंकि अब ये सुधर चुके हैं और आपको एक स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं, उस बात का आपको ख्याल रखना है। हालांकि आप खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो, अपने आप को ग्रूमिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, ये भी उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये आ रहे हैं आपके तरफ, आना चाहते हैं, आपको उनको वेलकम करना चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अर्थना के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों के पास थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो उसको बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने कहा कि ये बंदा या बंदी खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा है, पेशेंस रख रहा है, इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से। हालांकि इनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आपकी हिम्मत देख के ये खुद को अपने हिम्मत बना रहा है और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। प्यार तो बहुत करता है आपसे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि ये आपकी तरफ जाए और आपको इन सारी बातों के बारे में बताए। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, फिर भी आप खुद को स्टेबल बना रहे हो, या फिर इन्होंने ऐसा सोचना है कि आपने उनको धोखा दिया है। जिन्हें अगर आपने धोखा दिया है तो ये सोच रहा है कि आपको आना पड़ेगा, आपको इनको ऑफर देना पड़ेगा, लव ऑफर। इनका भी इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करके, हिम्मत जुटा के खुद को रोक के रखा है इन्होंने। फिलहाल ये एक्शन तभी लेंगे जब आपके तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। जब तक आप खुद से कोई एक्शन नहीं लोगे, इनके बारे में नहीं सोचोगे, तब तक ये एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। इनको लग रहा है कि आप किसी और की वजह से उनको हर्ट किए हो। हालांकि आप अपने में मस्त हो। अपना ख्याल रखना, अपनी ग्रूमिंग करना, अपने बारे में सोचना, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, लेकिन उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। आप अपने आप को स्टेबल बना रहे हो, अपनी लाइफ में नई चीज़ों को इन्हांस कर रहे हो, अपने प्रॉस्पेरिटी को आप देख रहे हो, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहांस कर रहे हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को आप इकट्ठा कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है इन दिनों आप स्पिरिचुअल रास्ते पे जा रहे हो, स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आपको अभी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, आपको प्यार
मोहब्बत, इनसे अभी लगाव नहीं है, कम है कुछ लोगों के लिए। अभी ये स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहा है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इस बंदे को या बंदी को तो ये नहीं पता, इनको ये लग रहा है कि अरे भाई ये तो खुद को बहुत अच्छी तरीके से रख रहा है, अपना लुक, अपना हेयर स्टाइल, मतलब अपने आप को ग्रूमिंग कर रहा है, खुद अच्छे से रह रहा है, खुश है, और मुझे तकलीफ दे रहा है, ये कैसे होगा। इसीलिए ये खुद को रोक के रखा है, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। ए बिग हैप्पी चेंजेस, आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, खुश कर देगा वो परिवर्तन आपको, और उससे आपकी जो आत्माएं हैं वो भी खुश हो जाएगी, आपकी जो स्थिति है वो बदल जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।